दंगा फैलाने वालों को योगी ने पहुंचाया जहन्नुम। एनसीआरबी की रिपोर्ट से अखिलेश परेशान। योगी आदित्यनाथ के सीएम रहते दंगाइयों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है और उन्हें लंगड़ा तक किया जा रहा है, जिसके बाद दंगाई योगी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। और अब तो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें ये बात साबित हुई है और ये बात साबित करती है कि योगी राज में दंगाई उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में योगी के रहते एक भी दंगा नहीं हुआ है। वहीं 2023 में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 25% कम रहा। राष्ट्रीय दर 448.3% के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अपराध दर 335.3% ही रही। आईपीसी के तहत देश में कुल 37,63,102 मुकदमे दर्ज हुए और उत्तर प्रदेश में 4,28,794 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय अपराध दर 270.3 और उत्तर प्रदेश में 181.3 रही, यानी बेहद कम। वहीं महिलाओं के विरुद्ध अपराध के प्रदेश में कुल 66,381 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 58.6% रही, जबकि राष्ट्रीय अपराध दर 66.2% रही। प्रति 1 लाख जनसंख्या के सापेक्ष अपराधों की संख्या को अपराध दर यानी क्राइम रेट के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बेहद कम हुए हैं। अखिलेश सरकार में सबसे ज्यादा दंगे। साल 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 815 दंगे हुए, जिसमें 192 लोगों की जानें चली गई। साल 2007 से 2011 के मध्य दंगे तकरीबन 616 हुए थे, 121 लोगों की जान चली गई थी। 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। हां, बहराइच और बरेली में 2 हिंसक झड़पें हुई हैं, जिनमें पुलिस ने 24 घंटे में स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। देश में बलवा के कुल 29,260 मामले भी हालांकि दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में बलवा के 3,160 ही मामले दर्ज हुए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कम अपराध हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश 20वें स्थान पर रहा है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण की देश में 615 घटनाएं हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में मात्र 16 घटनाएं हुई। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश का देश में 36वां स्थान रहा है। देश में डकैती के कुल 3,792 मामले दर्ज हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की संख्या सिर्फ 73 रही, जो कि बेहद कम है। वहीं 2023 में देश में दुष्कर्म के 29,670 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 4.4% रही, जबकि उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के 3,000 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 3.1% रही। इस गंभीर अपराध में उत्तर प्रदेश का 22वां स्थान रहा है, जो कि अखिलेश सरकार में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहता था। पॉक्सो एक्ट मामले में 24वें स्थान पर यूपी। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत देश में कुल 67,694 मामले दर्ज हुए हैं और अपराध दर 15.2% रही, जबकि उत्तर प्रदेश में 8,706 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 10.2% रही। इस श्रेणी में यूपी का देश में 24वां स्थान रहा है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था हुई बेहतर। उत्तर प्रदेश में बीते 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था काफी बेहतर हुई है। यूपी सरकार की ओर से जघन्य अपराध से जुड़ी एक रिपोर्ट भी पिछले दिनों जारी की गई थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2017 से अब तक यूपी में डकैती, लूट, हत्या, अपहरण और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के मामले में 85% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 सालों में अपराध दर में बेहद गिरावट दर्ज की गई। डकैती के मामलों में 84% गिरावट दर्ज की गई है। लूट के मामलों में 77.43% की कमी आई है। अपहरण, दुष्कर्म और दहेज हत्या से जुड़े मामलों में बेहद कमी दर्ज की गई है और एनसीआरबी का आंकड़ा भी यही दर्शाता है। माफियाओं और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई। 2017 में यूपी का सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। योगी सरकार की ओर से माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। नतीजतन 142 अरब रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई। 68 माफिया और उनके करीबी 1500 सहयोगियों के खिलाफ
पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया, मामला दर्ज किया, 617 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, 752 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का असर। यूपी में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। इस नीति की वजह से अपराध दर में भारी गिरावट आई है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए भविष्य में और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो 2017 के पहले होता था वो यूपी में हमारी सरकार रहते तो बिल्कुल नहीं होगा। ये बातें योगी ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान भी कही थी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। दरअसल साल 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 230 खूंखार अपराधियों को मार भी गिराया गया है। 142 स्लीपर सेल को भी नष्ट किया गया है, जिसमें 131 सक्रिय मॉड्यूल शामिल हैं जो गुर्गों को शरण देते थे और खुफिया जानकारी भी लीक करते थे। इन लोगों को भी पुलिस की तरफ से पकड़ा गया है और 11 फंडिंग नेटवर्क का भी भंडाफोड़ किया गया। साल 2017 में पदभार संभालने के बाद से मुख्यमंत्री ने अपराध और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की अप्रोच अपनाई है। उनके निर्देश के बाद यूपी आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस ने भी स्लीपर सेल को नष्ट करने, विदेशी घुसपैठ को रोकने और फंडिंग नेटवर्क को रोकने के लिए एडवांस तकनीक के साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन तक को अंजाम दिया है। एटीएस के 8 साल के अभियान ने ISIS, AQIS, JMB, ABT, LET, JEM, HM, IM, सिमी, नक्सली, PFI और ISI सहित वैश्विक और डोमेस्टिक आतंकवादी संगठनों से जुड़े स्लीपर मॉड्यूल के नेटवर्क तक को तोड़ा है और उन्हें समाप्त करने का काम किया है। राज्य में क्राइम का सफाया करने के लिए की गई लगातार कोशिश ने न सिर्फ आतंकी नेटवर्क को भी ध्वस्त किया, बल्कि इन समूहों को सहायता देने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। एटीएस ने 11 स्लीपर मॉड्यूल को नष्ट करके 47 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोटों के साथ 41 जालसाजों को गिरफ्तार किया। 173 अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षा के आधार पर हिरासत में भी लिया गया। 20 से ज्यादा धार्मिक रूपांतरण सिंडिकेट का भंडाफोड़ भी किया गया। 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सिम कार्ड और पहचान घोटाले चलाने वाले 4 चीनी नागरिक भी शामिल थे। कहा गया कि एटीएस ने धार्मिक अशांति भड़काने वाले तत्वों पर कार्रवाई की है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के आसपास विघटनकारी घटनाओं की साजिश रचने वाले भी शामिल थे। यानी हर तरफ से अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। अखिलेश के सीएम रहते यूपी में होते थे दंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जैसे योगी राज में कार्रवाई हो रही है, वैसे अखिलेश राज में कभी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी कई घटनाएं इस बात को साबित करती हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा तो याद ही होगा आपको। इस दंगों में 62 लोग से ज्यादा मारे गए थे। जिस वक्त हजारों लोग विस्थापित होकर टेंट में रह रहे थे, अखिलेश सैफई में सलमान खान का डांस देख रहे थे। जब आवाज उठी तो बुलडोजर से सारे टेंट गिरा दिए गए कि इमेज खराब हो रही है। दंगे बस इतने ही नहीं थे, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर हुए थे। 2012 में यूपी में कुल 227 दंगे हुए।
2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में 219, 2016 में भी 100 से ऊपर दंगे। अखिलेश सरकार में दंगों के मामले में यूपी देश में नंबर 1 बन गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में यह सब नहीं होता और इस बात को योगी सरकार ही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं, जो हम आपको दिखा भी चुके हैं। हालांकि बहुत जल्द ऐसा आएगा जब यूपी में एक भी अपराधी नहीं होगा, क्योंकि बरेली हिंसा के बाद योगी ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो भी इस बात को दर्शाता है कि दंगा भड़काने वाले चाहे कितने भी तौकीर हों, उन पर योगी का डंडा तो चलकर रहेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।